जेन जी जो हमारी जो नई जनरेशन है, उन्होंने शायद वो वाला एरा नहीं देखा 2006 जी 5 जी उस वक्त तो वो छोटे छोटे बच्चे होंगे जी कि जब इंटरनेशनली आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे थे, पड़ोसी मुल्क में आपने जाके मल्टीपल शोज, मतलब तकरीबन सभी चैनल, चाहे स्टार हो, सोनी हो, हम नाम ले सकते हैं, सहारा हो, जी जी, सहारा हो गया, जी टीवी हो गया, एनडीटीवी हो गया, पता नहीं एनडीटीवी, इमेजिन, यस, कलर्स हो गया, हर चैनल पे जाके आपने शो किया। वो हमारी वाली जनरेशन जो मिलेनियल्स हैं उन्हें तो पता है, वो हम उस काशिफ खान को जानते हैं, जेनजी नहीं जानती उस काशिफ खान को। उसका आप देखिए ना, जब साहबजादी हमारी, उन्होंने टीवी की पॉडकास्ट में बैठ के बोला कि जी शाहरुख खान का जिक्र है, तो लोगों ने मजाक उड़ाया। यस, मैं उसी चीज़ पे आ रहा था कि जब रबीका ने इस चीज़ का जिक्र किया और वो हमने भी विटनेस किया वाकई, और लोगों को शायद अब ये मेरी बात भी एक मजाक लगे, एक मीम लगे, लेकिन जब हम वाकई इंडिया में परफॉर्म करने जाते थे, उस वक्त के जो हालात थे, जो माहौल था, वहाँ के सेलिब्रिटीज हमसे इस तरह मिलते थे कि वाकई हम लोग सेलिब्रिटीज हैं। मैं आपको ऐसे एक होता बात था। बताऊं, हाँ, आपकी बात गुलाब हो रही है कि हम उन्हें स्टार समझ के जाते थे, उनके लिए हम स्टार्स थे। यस, क्योंकि मैं आपको एक दो मिसालें बताता हूँ। मेरे बच्चे वहाँ गए, उनको बहुत मिलने का शौक था। अच्छा देखिए, आप तो यकीनन जानते हैं, हम जिस शो का पार्ट बने थे, अभी तो हम 8-10 टीआरपी आती है तो लोग बड़े कॉलर 25 टीआरपी सर जी 25 आई थी। तो जिस शो का हम हिस्सा थे, उसकी 25 टीआरपी थी। कॉल सेंटर्स में 1 घंटे के लिए काम बंद हो जाता यस सर, लोग वो शो लगाते थे। तो उसके बाद ये हुआ, जब हमारे बच्चे वहाँ गए, तो जब हम टीवी वालों से मिलने जाते हैं, सीरियल्स पाकिस्तान में बहुत देखे जाते थे, सीरियल्स इतने, वो पार्वती भाभी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुमकुम, कसौटी घर की, क्या था वो, एक तस्वीर है वो जो मेरी ये रबीका है, वो ये 1.5 साल की या 2 साल की कुमकुम गोद में लिए खड़ी है, ठीक है। ये वो दौर था कि जब उनको हम बताते थे ना, अच्छा हम लोग नहीं जाते थे, हमने कहा हमारी इज्जत है, बच्चे भेज दो, ये तस्वीर खिंचवा लेंगे, वो कैमरा की तस्वीरें होती थी जमाने में। तो जब बच्चे भेजते थे तो वो कहते थे यार हमें इनसे मिलना है, हम देखना चाहते हैं कि काशिफ भाई की बेगम कैसी हैं, वो कैसे बर्दाश्त करती होंगी उनको, या कैसे, क्या वो घर में भी लतीफ़े सुनाते हैं, ये कर, बस वो उनसे मिलने का शौक़ रखते थे। और मैं क्या बताऊं कि जब संजय दत्त साहब, उनको पेशावरी चप्पल चाहिए थी, तो मैंने ली मार्केट से बनवा के दी उनके नाम की। जो गोविंदा है, उनको ब्लैक कमीज शलवार चाहिए था, तो वो करीम सेंटर से हम बनवा के लेके गए। या जो बॉलीवुड के भाई हैं, आपको तो पता ही है, उनको बिरयानी खिलानी थी, तो हम बंस रोड से बिरयानी लेके गए। सलमान खान के लिए? जी जी। कहाँ से बिरयानी ले गए थे? फूड सेंटर की बिरयानी मशहूर थी बंस रोड की उस जमाने में, तो वो लेके गए। हलीम, मज़ेदार हलीम से हलीम। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता हम कितना फ्रिक्वेंटली फ्राई करते थे जी। हम 2 हफ्ते यहाँ पर है, फिर 2 हफ्ते वहाँ पर हैं, नहीं पता आज की जनरेशन को। असल में अब तो नामुमकिन है ना, देखिए, अब तो नामुमकिन है, अब और तो शायद इसीलिए वो मजाक लगता है, क्योंकि आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। वो ऐसा था कि जैसे लोग आपस की बात है कि लोग नाज़िमाबाद जा रहे होते थे, तो हम इस तरह बम्बई जा रहे होते थे। यस यस, सो ट्रू। और हम में से आप लोगों का स्कोर पूछेंगे, आप कितनी बार गए? भाई पता नहीं, पासपोर्ट पे वीजा बैक टू बैक ही लगे हैं भाई। अब जो अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने सोचा काउंट करते हैं, जब काउंट किया तो पता लगा 80 मरतबा गए। तो हमारे ग्रुप में जिसके भी आप गिनेंगे ना, वो पता लगा कोई 50 दफ़ा, कोई 60 दफ़ा, कोई 100 दफ़ा भी लोग गए होंगे, सेंचुरी हो गई। और ये आप इंटरनेशनल ट्रैवल की बात कर रहे हैं सर। कितनी दफ़ा काशिफ भाई इस तरह है कि हम 2 हफ्ते वहाँ पर है, 1 हफ्ते के लिए वापस आए, फिर वापस चले गए। सर आप ये कहते हैं, आपको याद होगा कि एक शो था जिसके लिए मैं आया था, जिसमें हमारे एक बहुत बड़े डायरेक्टर साहब ने मुझे आउट कर दिया था पहले एपिसोड में। ओ यस, याद होगा। यस, तो वो मैं उस एक एपिसोड के लिए आया था, और सुबह मैं चैलेंज देकर आया था कि आपकी शूट पर मैं पहुंच जाऊंगा। तो उसके लिए मैं रात की जो फ्लाइट थी ना, एयर लंका वाली, उससे आया, यहाँ पर उतरा, और अगले दिन शूट में था, और उन्होंने रिफ्यूज़ किया। मैंने शुक्र मनाया, क्योंकि अगले एपिसोड के लिए टाइम नहीं था। और फिर सुबह वाली फ़्लाइट से वहाँ पहुँच के 1 बजे कॉल टाइम पे पूरा उतरा वहाँ पे, और लोग हैरान थे, यार ये कैसे आ गया। और वो फिल्म सिटी में आपको पता है कि वो सेट लगा हुआ था, और बराबर में करोड़पति का सेट था। तो उसी दिन हमें शर्फ हासिल हुआ कि हम उनसे मिलते, एक शर्फ व मुलाकात। एक दफ़ा हम भी फिल्म सिटी में फंसे थे, जो बारिश हो गई थी, याद है? बारिश का ऐसा किस्सा है कि जब हम पहली बार बारिश हुई, तो इतनी बरसी
वो 8 बजे से चल रही, जब हम पैकअप के बाद होटल जा रहे थे तो गाड़ी का वाइपर फुल स्पीड में चल रहा है और शीशा नजर नहीं आ रहा। यस सर, ठीक है, याद है। पूरी रात बारिश हुई, धुआंधार धमाका खेज बारिश। अब हमने अज्यूम कर लिया कि यार इतनी बारिश हुई, सुबह काम पे कौन आएगा। तो हमारा कॉल टाइम था सुबह 5 बजे का। अब हम सो गए, हमने कहा सुबह तो काम पे नहीं जाना भाई। वो 5 बजे वो उसने बंदे ने खड़का दिया कि भाई जाना है। खड़ी आ गई। मैंने कहा इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश में कौन जाता है काम पे। उन्होंने कहा आप क्या होता होगा, यहाँ रोज होती है भाई। उसके बाद पता लगा कि यहाँ तो रोज बारिश होती है। वहाँ का तो मिजाज है, मई से लेके सितंबर तक बारिश है वहाँ पे। तो बहरहाल खैर कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ नेगेटिव हैं, लेकिन अच्छा आपने उन मीम्स बनाने वालों को काउंटर किया जिन्होंने रबीका की उस बात पे, सलमान और शाहरुख वाली बात पे मजाक उड़ाया था, आपको कुछ बताया उनको? हाँ, वो कुछ पिक्चर्स वगैरह थी वो अपलोड कर दी थी। उस जमाने में तो डाटा यही होता था। हाँ, वो कैमरे वाली पिक्चर, मोबाइल कैमरे। फेसबुक 2008 में आया है। हाँ, और उस जमाने में ले दे के एक यूट्यूब होता था। ऑरकुट होता था पहले सर, वो याहू मैसेंजर होता था। बड़ी मुश्किल से उससे बात होती थी। ये एनालॉग फोन्स होते थे, डिजिटल थे भी नहीं, कैमरा फ़ोन नहीं थे, कुछ नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। वरना जो काम हमने किए हैं वहाँ पर, अगर वो सोशल मीडिया के दौर पे, यानी आप ये समझ लें आज के दौर में अगर होते थे, हाँ, कि जिन्होंने 2013 के बाद काम किया वहाँ पर, उनकी इतनी सारी वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तो लोग समझते शायद यही गए थे। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उससे बढ़कर काम किया। आपको पता है मैं एक शो पे जज था वहाँ पर जी, और सोनी वाला शो था जी, बिल्कुल याद है मुझे। और उसमें राखी सावंत, राजू श्रीवास्तव और हम जज थे उस शो में। और माशाल्लाह उसमें हमारे शकील भाई आए थे। शकील भाई जो एज ए कंटेस्टेंट आए थे। याद है। और मैंने वहाँ थोड़ी सी बाइसनेस दिखाई थी कि यार हमारे सीनियर आदमी ये अगर हार गए तो फिर मसला होगा। तो हमने टाइटल अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की थी कि हो जाए। शकील भाई को मिले। तो ऐसा भी दौर था। अब अगर हम ये बात कहें तो लोगों को हजम नहीं होती कि यार, क्योंकि ये आपने बताया ना जेनजी हैं, हम चिंपैंजी नहीं। और एक्सपोजर की बात, उनको शायद वो वक्त, वो सारी चीज़ें, वो डेटा उन तक पहुंचा ही नहीं है। तो उन्हें पता ही नहीं है। असल में ये भी बात है ना कि जिस चीज़ की एविडेंस है उस पर ही बिलीव रखते हैं, बातों पे नहीं। लेकिन कुछ बातें सच भी कहते हैं। हाँ, कहने को तो लोग कहते हैं, लेकिन कुछ बातें, अब आप तो चश्मदीद गवाह हो गए तो मेरे लिए आसानी में बातें कर रहा हूँ। अगर आप चश्मदीद गवाह नहीं होते तो मैं ये बातें नहीं करता आपसे। तो अभी आपकी बात होती है वहाँ पे शाहरुख सलमान किसी से? अभी कोई नहीं है। रबीका की शादी पे किसी की कॉल आई? अरे नहीं भाई, कोई कॉल नहीं। शाहरुख खान की कॉल नहीं। दौर अलग है ना, ये दौर अलग है। देखें, चलो कॉल की बात होती है, इस वक्त आप कॉल करेंगे, आपको ये नहीं पता उसके साथ वहाँ क्या अंजाम होगा। और ऐसा हुआ भी है। ऐसा हुआ भी हमारे एक आध हमारे दोस्त को बिल्कुल जानते भी होंगे। तो हाँ, खैर वहाँ की एक अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, तो आप देखिए ना, मैच में हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, ये कर दिया मैच रेफरी ने का। तो हमें तो इस बात का भी ख्याल है कि किसी को वहाँ यहाँ से कॉल ना करें कि इनकी ज़िंदगी खतरे में। सोचें, अब हाथ मिलाने के ऊपर इतनी सख्ती हो रही है। हम उस वक्त में थे जब सोनी वाला शो, दिव्या दत्ता जी जिसमें जज थी, शायद लोगों को ये भी मीम लगे। मैं वो ना, जब भी मैं पाकिस्तान वापस आता मुझसे वो नाशपान मसाले के डब्बे मंगवाती थी, बल्कि आप भी लेके जाते थे। वो जो नाशपान मसाला, हाशमी सुरमा, काजल और पता नहीं क्या क्या। भाई अब ये भी लोगों को मजाक लगेगा, इसके ऊपर भी भाई मीम बना दो। लाफ इंडिया लाफ जब मैं कर रहा था, कपिल ने मुझसे वाइट लट्ठा जो होता है ना, कॉटन, जी ब्लैकबेरी मैसेंजर पे हमारी बात हुई, दोस्ती, क्योंकि कपिल के साथ हमारे शुरू से दोस्ती वाला तारुक भाई वाला लाए। उसमें मुझे कह रहा आ रहा है तो मुझे ना वाइट कॉटन चाहिए पाकिस्तानी। तो मेरी अम्मी जाके गुलामत का वाइट लट्ठा लेकर आई थी और वो मैंने कपिल को वहाँ पे दिया था। लोग नहीं मानेंगे इस बात को। किस को हमने कितने सैंडल्स, क्या चीज़ें हैं। और ऐसी बात नहीं कि हम ही देते थे, वो भी बहुत गिफ्ट करते थे। हम जब भी वहाँ गए, मेहमान नवाजी वहाँ भी। आप ये सोचिए ना, यहाँ वालों की फरमाइश होती थी बनारसी साड़ी। हाँ, अब वो बनारसी साड़ी ली, कोल्हापुरी चप्पल, चिकन वाले कुर्ते सब लिए हमने। अब वो कोल्हापुरी चप्पल 150 रुपए की आती थी, और जो वो थी ना बनारसी साड़ी, वो 200 रुपए की आती थी। और आम पापड़ और पता नहीं क्या क्या इस तरह की। तो बहरहाल खैर देखें, चीजें अच्छा वक्त था, वो दौर अलग था, मजा था। और असल चीज ये कि जो उस दौर का मजा ले, ये ना मिलने का और एक दूसरे से दुश्मनी रखने का भी अपना मजा है। जब हम इधर से कोई ट्वीट करते हैं, उधर से कुछ आता है, हम जब काउंटर करते हैं इरफान पठान को, तो मजा आता है। वो एक अलग चीज है। बट अच्छा वक्त गुजरा।